तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का। मेरा नाम मानवेंद्र है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन होता है हम वो कैसे कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, उससे पहले एक सवाल आता है कि एमएसएमई होता क्या है। देखो, एमएसएमई के जो फुल फॉर्म है अगर उसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब कि सूक्ष्म और लघु और मध्यम वर्गीय बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए सरकार एक ऐसा प्लान लेके आई है जिसमें कि उन लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत दे सके, बहुत सारी चीजें दे सके जिससे कि वो अपने बिजनेस को आराम से कर पाए। जैसे कि सरकार क्या करती है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आपको अप टू 2 लाख से लेके 2 करोड़ तक का लोन आप आराम से सरकार से ले सकते हो। ठीक है, और वो भी विदाउट एनी ज्यादा गारंटर के, मतलब कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, आप आराम से एमएसएमई सर्टिफिकेट को ले सकते हो। या फिर आप कोई एक ऐसे बिजनेस कर रहे हो जिसमें कि मान लो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपका कोई ऐसी वेबसाइट है जिसपे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर कोई कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है और उस पर आपको पेमेंट गेटवे भी चाहिए, तो वो लोग आपसे ये बोलते हैं कि भाई अगर आपकी वेबसाइट है या फिर कोई बिजनेस है, और ये सारे बिजनेसेस लघु उद्योग में आते हैं, मतलब मध्यम वर्गीय उद्योग में भी आ सकते हैं, लघु उद्योग में भी आ सकते हैं। मतलब सरकार अब एमएसएमई सर्टिफिकेट उनको भी दे रही है जिनका एनुअली टर्नओवर 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ के बीच में भी है। मतलब अगर 50 करोड़ का आपका एनुअल टर्नओवर है या फिर 250 करोड़ का भी एनुअल टर्नओवर है, तब भी आप एमएसएमई के एलिजिबिलिटी में आ रहे हो। ठीक है, तब भी आप एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, और देखो एमएसएमई सर्टिफिकेट जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे व्यापार होते हैं, उनके लिए कैसे फायदेमंद है। मान लो मेरे पास कोई एक बहुत अच्छा आइडिया है और मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला कि सर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे कि मैं एनुअली 10 लाख या 20 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, मुझे आपसे कुछ लोन चाहिए। तब वो आपसे पूछेंगे भाई आपके पास ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है, क्या आइडिया है और आप क्या चाहते हो। तो आप बोलोगे भाई मेरे पास ना सर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, मैंने करा रखा है, मैंने अपना बिजनेस और अपना एड्रेस वेरीफाई करा रखा है, मैंने अपना आधार कार्ड से नंबर भी वेरीफाइड करा रखा है, और मेरे को अब आपको क्या करना है, मेरे को लोन देना है जिससे कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊँ। और गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी बैंक में अपना क्राइटेरिया चेक करा के अपने हिसाब से अपनी चीजों को बता के कितना आपको लोन चाहिए, आप लोन या पैसा सरकार से ले सकते हो। तो मतलब सरकार एक तरीके से आपको पैसा दे रही है उद्योग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसीलिए ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं। अगर आप मान लो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, है ना, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा, आजकल देखो ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, बहुत ज्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेसेस ही कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए कैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, उस प्रोसेस को जानते हैं। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए जो इनकी एक मेन वेबसाइट है, वो वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उस पर जाके चले जाना और रजिस्ट्रेशन कर लेना। जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो देखो आपको इस तरह की वेबसाइट दिखेगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आधार उद्योग है, रजिस्ट्रेशन एमएसएमई है, तो आप लॉगिन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको रजिस्टर नया करना है, जो कि हम करने वाले हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड डालना है। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डालना है, और उस आधार कार्ड से लगा हुआ जो नंबर होगा उस पे जाएगा कोड, उस कोड से इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, उसको वेरीफाइड कर लेना है। और मैं ओटीपी जनरेट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। ठीक है, मैं देखता हूँ कोड आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस डालता रहता हूँ। ठीक है, और अगर आपको जब पूरा वीडियो देख लो उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ओटीपी आई कि नहीं आई। मैसेजेस में जाके मैं अपना आधार कार्ड और नाम छिपा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा नहीं है, किसी और का है। अभी मेरे ख्याल से ओटीपी आया नहीं, कभी कभी 1-2 मिनट ले लेता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं मैसेज में जाके। अच्छा, ओटीपी आ चुका है, मैं चेक ही गलत जगह कर रहा था। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। जब आप वैलिडेट कर लोगे, देखो आपको ग्रीन कलर का कुछ ऐसे दिखाई देगा जिसमें कि आपको अब अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है। मतलब आप
प्रोपराइटरशिप हो, एकल स्वामित्व हो, या फिर आपके पास पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव हो, मतलब सहकारी हो, मतलब ठीक है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, क्या हो, किस चीज के लिए, या फिर कोई ट्रस्ट है, एनजीओ चला रहे हो, किसके लिए आपको एमएसएमई चाहिए। भाई हम तो भाई ऑनलाइन बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हम तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एकल स्वामी मतलब अकेले हैं, तो ये डालेंगे हम लोग प्रोपराइटरी वाला, ठीक है। उसके बाद मांगेगा पैन कार्ड, ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर आपको डालना है, ठीक है, और डालना ही है। उसके बाद मैं पैन कार्ड नंबर दूँ, उसके बाद आपको पैन वैलिडेट करना है। पैन वैलिडेट हो चुका है, देखो आपको दिखा देता हूँ, देखो नीचे देखो, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। अब उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा, देखो हैव यू फिल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस, अगर आपने पिछले साल आईटीआर भरा है तो आप यस करो, अदरवाइज नो कर दो। डू यू हैव जीएसटीएन, क्या आपके पास जीएसटीएन है, अगर है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। एग्जिम छूट प्राप्त, नहीं, नो कर देते हैं, ठीक है, नो नो हमें करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम वगैरह होगा सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो आपने पैन कार्ड आधार कार्ड डाला होगा उसके हिसाब से। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे, ठीक है, आप चाहे बिजनेस ईमेल डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी जो जीमेल आईडी है वो डाल सकते हो, जिस नाम से बिजनेस है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, देखो आप किस कैटेगरी से रिलेटेड हो, आपको वो डालना है, अपनी कैटेगरी डालनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दिव्यांग हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। फिर आता है आपका नाम। अब आपको देखो यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइज डालना है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो आपको डालना है। प्लांट यूनिट में भी आप सेम वही डाल दो। उसके बाद आप कर दो ऐड मोर, ठीक है, ऐड मोर जब आप कर दोगे उसके बाद देखो आपको इकाई का नाम डालना है, ठीक है, जो इकाई का नाम है वो अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा, जो आपने बिजनेस नेम डाला है उसको आपको सेट कर लेना है। अब आपको अपने बिजनेस का वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका बिजनेस है, जैसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और बिल्डिंग ऑफ आपका क्या नेम है बिल्डिंग का, आप बिल्डिंग नेम डाल सकते हो, ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। विलेज डाल दो अपना, जो आपका विलेज है, ठीक है, और आपका ब्लॉक खंड क्या है वो डाल दो आप, ठीक है, सिटी डाल दो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दो, राज्य डाल दो, आप किस राज्य में आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप राज्य सेलेक्ट कर लो। जब आप राज्य उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप अपना वो भी डाल सकते हो, जो आपका स्टेट है, जो आपका जिला है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको सड़क मार्ग डालना है, जो आपका सड़क मार्ग है, ठीक है। और ब्लॉक खंड आप डाल सकते हो आगरा, ठीक है। ब्लॉक खंड मतलब होता है कि आप किस ब्लॉक में हो, किस, ये सब आप ये सारी चीजें आप तो ढूंढ के अपना डाल देना, ठीक है, ये सब आपको डालना ही डालना है। उसके बाद अगर आपका जो बिजनेस है वो एक से कई दूसरी जगह पे भी, मतलब एक होता है ना कि एक मेरी यूनिट यहाँ है, एक दूसरी यूनिट यहाँ है, अगर 2 यूनिट है आपके 2 जगह एड्रेस है, आप उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ऑफिस एड्रेस में सेम जो आपने ऊपर डाला है वही सेम एड्रेस आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है, कि मतलब आपका जो इकाई का नाम है और जो आपका लोकेशन जहाँ पे प्लांट है, आपका जो बिजनेस है उसका एड्रेस और बिजनेस एड्रेस आपका जो है ऑफिस एड्रेस वो सेम है, तो ये आपको सेम डालना है, ठीक है। अब अगर आपकी और 2-3 जगह एड्रेस है तो 2-3 जगह ऐड यूनिट आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आप सेम ही डाल दो, ठीक है। मैंने सेम ही डाल देता हूँ, है ना, कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ मैं ना। और उसके बाद राज्य डालना है आपको, जिस राज्य से आप हो, ठीक है, डाल देता हूँ, ठीक है। ये डालने के बाद आपको देखो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने की बोल रहा है, ठीक है, तो आप गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करोगे तो ये एक मैप खुल के आएगा। अब आपको अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है, और एड्रेस डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और आपको अपने एड्रेस को यहाँ पे थोड़ा सा, आपको अपने जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आपका बिजनेस है उस जगह पे आप इसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके डाल सकते हो, ठीक है। मुझे अपना ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ लेता हूँ। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, अगर आप गौर से देखोगे ना, देखो ये दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन, ऐसे ही वो आपको भी दिखा देगा,
देखो ये मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ का ये ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है मैप, है ना। मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ ओके, तो मेरा ये ले चुका है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आप भी डाल सकते हो अपना, ठीक है। क्या प्रीवियस इफ एनी, अगर आपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका कुछ है, मतलब आधार उद्योग का है, तो आपको क्या करना है, यस प्रीवियस यूएम लिखना है, अदरवाइज नॉट अवेलेबल, या फिर आपको लिखना है ये सेकंड वाला नॉट अवेलेबल लिख देना। आपके केस में कोई भी आपके पास नहीं होगा, तभी तो आप देख रहे हो उसको। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपका बिजनेस कब रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लो आज अगर 29 अक्टूबर है, तो आप इसको 2 या 3 मंथ पुराना दिखा सकते हो, ठीक है। और 2 या 3 मंथ में 1 अगस्त डाल देता हूँ, ठीक है, सितंबर, या फिर 1 अगस्त डाल देता हूँ, है ना। और उसके बाद देखो डेट ऑफ कमिटमेंट में क्या डालना होता है कि आपको आपका बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ है, ये रजिस्टर्ड हुआ है, ये स्टार्ट कब से हुआ है, काम करना कब से स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे मैंने अगस्त डाला है, तो सितंबर 1 से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो बैंक विवरण, आपको अपना बैंक विवरण डालना है, जिसमें कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा आपका IFSC कोड क्या है, तो मैं डाल देता हूँ IFSC कोड वगैरह, ठीक है। मैं आपको डाल के ही दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो मैं हाइड कर दूंगा, तो उसको आप, मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो समझना है ना। यहाँ पे IFSC कोड डालना है आपको, और उसके बाद देखो बैंक अकाउंट नंबर डालना है आपको, जो जिस बैंक में आपकी ज़्यादातर ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं वही डालना है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें अगर आपको फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट से लोन वगैरह चाहिए हो, तो आप ये नंबर आराम से दे सको कि मैंने यही रजिस्टर्ड कर रखा है MSME में, ठीक है। तो वही नंबर आप डालना, ठीक है। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो इकाई की प्रमुख गतिविधि, आपके जो एक्टिविटी यूनिट की वो क्या है, सर्विसेज है कि मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो हम लोग सर्विसेज देते हैं, तो हम सर्विसेज चूज करेंगे। आप ट्रेडिंग करते हो या फिर गैर व्यापारिक हो, तो हम नॉन ट्रेडिंग वाले लोग हैं, ठीक है। अगर आपकी ट्रेडिंग है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद देखो आता है NIC यानी नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, ये हर एक बिजनेस का अपना अपना होता है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। मान लो हम लोग डिजिटल वाले हैं या फिर ऑनलाइन वाले काम करते हैं, तो मैं ऑनलाइन डालता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन जब सर्च कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है क्या, ठीक है, नहीं आ रहा, तो डिजिटल डालते हैं। देखो डिजिटल डालेंगे, ठीक है, तो देखो इतनी सारी कुछ हमें यहाँ पे NIC कोड दिखा रहा है कि आप इसके अंडर आते हो क्या। आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज देखो आप थोड़ा सा और एक स्टेप आपने थोड़ा सा बैक किया, DI लिखा, उसके बाद आपको देखो बहुत सारे दे रहे हैं कि आपको अब इसमें से चूज करना है कि आप किस सर्विसेज सेक्टर में आते हो, ठीक है। तो हम लोग चूज करेंगे अपना ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हम क्या चूज करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखो कंप्यूटर से या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट डाल के देखते हैं, है ना। अगर आपकी सोच, देखो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च आ गया, ठीक है। हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो नीचे देखोगे आप, तो अपने आप इसने NIC 2 डिजिट कोड ले लिया, NIC 4 डिजिट चूज करना है आपको, है ना, और NIC 5 डिजिट ये चूज कर लेना है। तो आपकी जो एक NIC कोड है, जो आपका एक नंबर है जिसकी में आप बिजनेस करने वाले हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और आप एक से ज्यादा कर सकते हो, याद रखना। देखो ये एक हो गया अपना, अब आप दूसरा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को लगा कि एक तो मैं एडवर्टाइजिंग में भी आता हूँ, मैं क्योंकि सोशल मीडिया एजेंसी है मेरी, ठीक है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो मैं एक ये वाला ले सकता हूँ, और मैं दूसरा भी डाल देता हूँ। मैं कंप्यूटर डाल के देखता हूँ कुछ आ रहा है क्या। देखो ये सर्च करना होता है अपन को, ठीक है। मैन्युफैक्चर तो हम है ही नहीं, हम सर्विसेज देते हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको देखो 2-3 और दिख रहे होंगे, कंप्यूटर कंसल्टेंसी एंड कंप्यूटर फैसिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है अपना मेन, है ना। इसके अंदर सारी IT से रिलेटेड जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है ना कि हम अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट है और हमें उसके लिए MSME चाहिए, या फिर हम लोग पेमेंट गेटवे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस वाले NIC कोड को डाल के आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट जनरेट करना है। ये आपका मेन है, आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, और भी डाल सकते हो, है ना।
उसके बाद देखो यहाँ पे आपको करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर, अदर इंफॉर्मेशन। इनमें से आप क्या कर सकते हो, मैं इसको भी देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है, इसको ही रहने दो। इसके बाद इसमें आप डाल सकते हो आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की सर्विस आप देते हो, ठीक है, या फिर अदर इंफॉर्मेशन जिसमें कि सभी आ जाता है, मैं ये डाल देता हूँ, ऐड कर दिया। देखो अब देखो मेरी दो यहाँ पे मैं जो काम करता हूँ जिस मतलब एक तरीके से कैटेगरी, उन किन कैटेगरीज में मैं काम करता हूँ दोनों कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये दो तो मेन है ही है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बार एक और करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एक और करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे मान लो आप ई कॉमर्स में हो तो ई कॉमर्स का डाल के देखते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का मैं डाल रहा हूँ तो आ रहा है क्या, ठीक है। ई कॉमर्स का नहीं आ रहा, हमने वैसे इंटरनेट वाला ले लिया ना, उसमें सभी आ जाता है वैसे तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, आप भी ऐसे ही सर्च कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने दो लिए ना वही आप लेके काम चला सकते हो, क्योंकि उससे भी हमारा पेमेंट गेटवे अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही दो लेता हूँ, और भी आप ढूंढ लेना, लेकिन हाँ ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, कितने पुरुष काम करते हैं, कितने फीमेल काम करते हैं। तो मेरे यहाँ तो मैं वैसे तो अकेला हूँ, ठीक है, क्योंकि एकल स्वामी ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो फीमेल एक है ना, अदर तो जीरो डाल सकते हो, ठीक है। 3 लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ये अपने आप ऑलरेडी टिक है। अब उसके बाद देखो ये बोलता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया, आपका जो बिजनेस है जो आप अभी दिखा रहे हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रहे हो, तो उसके लिए आपने इन्वेस्ट कितना किया है, ठीक है। तो मैंने तो अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, मैं तो 20,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि देखो ये अभी क्या बोल रहा है, राइट डाउन वैल्यू ऑफ 31 मार्च टू द प्रीवियस ईयर, मतलब 2021-2022 का जो आपने आईटीआर वगैरह भरा होगा, या फिर उसके हिसाब से आपकी क्या वैल्यू रहती जो आपने डाली थी, ठीक है। चलो मैं 40,000 डाल देता हूँ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखो आपको क्या करना है, टोटल टर्नओवर पूछ रहा है ये, टोटल टर्नओवर में आप मैं डाल देता हूँ कि 2 लाख रुपए है, ठीक है। चलो 1 2 3 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हम टर्नओवर हमारा था 2020 का है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बोल रहा है आर यू इंटरेस्टेड, आप क्या और भी जो एमएसएमई से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज हैं उसमें आप इंटरेस्टेड हो, अगर हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, नो ही कर दो। उसके बाद देखो ये सारी चीजें बोल रहा है कि जो आपने चीजें भरी हैं क्या आप उसमें प्रॉपर तरीके से जो चीजें भरी हैं वो सही हैं, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। और चेक करने के बाद आप इन सब चीज़ों को आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अब डालने के लिए देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा ये थोड़ा सा नाम गलत है, मतलब जो बिल्डिंग का नाम है मैं डाल देता हूँ देखो मैं भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी लोग भी चेक कर सकते हो। बाकी चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको क्या करना है, सबमिट करना है, एक ओटीपी आएगा, अगर कोई चीज रह गई होगी तो वो दिखा देगा, अपील करना है, ठीक है। सबमिट एट गेट फाइनल ओटीपी आएगा, एक बार देख लेना है कुछ रह तो नहीं रहा, क्योंकि अगर सबमिट नहीं हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ रह रहा होगा, ठीक है। देखो आपको इसको ऐड यूनिट पे क्लिक भी करना था, क्लिक कर दिया, ठीक है। ये क्लिक हो गया तो आपका एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने जो चीजें फिल करी थी वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। ये हम करना भूल गए थे, जब हम लोग एड्रेस लिख रहे थे तो आपको यहाँ पे ऐड यूनिट भी करना था, ऐड मोर पे जाके, ठीक है। ऐड मोर पे जा रहे तो ऑफिस एड्रेस भी आया, लेकिन आपको एक बार ये करना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए नीचे और उसके बाद सबमिट किया, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर करेक्ट डेटा, यस हमारा सही है। अब हमारे मोबाइल पे एक लास्ट ओटीपी आएगा, उसको भी हमें सबमिट कर देना है और हमारा जो एमएसएमई है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, प्लीज वेट कर रहा है, ठीक है। ओटीपी आएगा आपके नंबर पे और वो ओटीपी आपको डाल देना है,
ठीक है, मैं डाल देता हूँ। तो जब आप इसको डाल दोगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन का कोड डालना है जो नीचे आपको दिख रहा है। फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको सक्सेसफुली सबमिट कर दोगे तो ऊपर आपको देखो एक पॉपअप खुलेगा, आप इसका फोटो ले सकते हो, है ना। मैं फोटो ले लेता हूँ इसका, लेकिन इसके बाद भी स्टेप आता है, मैं फिर भी ले लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और आपका जो नंबर है UDM वो आपका ये है। मैं इसका फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद देखो आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। और जब आप प्रिंट पे जाओगे तो देखो अब आपको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो मैंने लिया था ना, इसीलिए आपका नंबर था जो आपने फोटो लिया था या फिर कॉपी किया था, वो आपको यहाँ पे डालना है। देखो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, तो मोबाइल पे OTP लेने का, एक ईमेल पे। तो आप मोबाइल वाला सेलेक्ट कर लेना, जो आपने नंबर डाला हुआ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो डालना है, और यहाँ पे जो आपने फोटो लिया था या फिर कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे नंबर को डालना है। ठीक है, तो अब वो कैसे डालना है, मैंने फोटो लिया था वो कहाँ है मैं देख लेता हूँ और मैं उसको डाल देता हूँ, ये रहा। ठीक है, मैंने इसलिए ले लिया था, कभी कभी लोग भूल जाते हैं ना। उद्यम ये नंबर होता है, ये आपको याद रखना है, या इसका फोटो लेके रख लेना, या फिर अपने को व्हाट्सएप ही कर लेना खुद को ही, क्योंकि जब भी आप अगली बार इसको प्रिंट कराओगे तो आपको ये नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। और मोबाइल नंबर भी वो डालना जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला हो, तभी ये OTP आएगा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ OTP, और OTP डालने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। आ गया है OTP। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। यदि आप इसको डालोगे, वैलिडेट करोगे, और देखो ये आपका प्रिंट ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। देखो ये हो गया। आप इसको आराम से आप इसको सेव करके रख सकते हो, या फिर इसका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब प्रिंट निकालना है तो अगर आपको डेस्कटॉप पे करना है तो सेव एज PDF कर देना, सेव कर देना, ये आपका डेस्कटॉप पे चला जाएगा और प्रिंट हो गया। ठीक है, नो कर दो, पहले से ऑलरेडी फाइल है, G पे ले लेता हूँ मैं। ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट प्रिंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी बिजनेस के लिए MSME रजिस्टर कर सकते हो। और ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कौन सा जो NIC जो कोड था वो डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और इसको पेमेंट गेटवे के लिए या फिर अपने बिजनेसेस के लिए इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो के लिए। थोड़ा वीडियो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। ठीक है, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।